बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौत का वक्त करीब आया तो आप रब्ज़ा में थे। आपकी रफ़ीक़ा हयात सैयदा समरा आपके पहलू में बैठी रो रही थीं। आप इनसे पूछने लगे, तुम क्यों रो रही हो? मौत तो आकर रहने वाली चीज़ है। वो जवाब देने लगी, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपकी मौत वाक़ हो रही है और मेरे पास तो इतना कपड़ा भी नहीं जिसमें आपको कफ़न दिया जा सके। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और कहने लगे, मुतमईन रहो, रो नहीं। मैं एक रोज़ सहाबा की एक जमात की मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक आदमी बयाबान में फ़ौत होगा, इसके जनाजा में मोमिनीन की एक जमात शरीक होगी, और इनमें से कोई शख्स किसी जमात की मौजूदगी में फ़ौत हो गया और कोई किसी बस्ती में मौत से हमकिनार हुआ, और जो इस मजलिस में मेरे साथ थे वो तमाम लोग फ़ौत हो चुके हैं। अब मेरे अलावा इनमें से कोई नहीं बचा, और देख लो मैं बयाबा में हूँ और मुझे यही मौत आ रही है। तुम रास्ते पर निगाह रखो, अनकरीब हमारे पास मोमिनीन की एक जमात आने वाली है। वल्लाह, ना मैंने झूठ बोला है और ना ही मुझसे झूठी बात कही गई है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने ये अल्फाज अदा किए और आपकी रूह परवास कर गई। वाकई आपने सच कहा था। ज़रा सी देर में मुसलमानों की एक जमात वहाँ आ गई जिसमें जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। उन लोगों ने जब देखा कि किसी की मैयत रखी हुई है और इसमें एक बच्चा और एक खातून रो रही हैं, वो वहाँ पहुँच गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की नज़र जब अपने दीनी भाई अबू ज़र पर पड़ी तो उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए और कहने लगे, रसूल अल्लाह ने सच फरमाया था, तू अकेला ही सफ़र पे चलता है, अकेला ही मौत से हमकिनार होगा और क़यामत के रोज़ अकेला ही उठाया जाएगा। उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपने अल्फाज की वजाहत करते हुए अपने साथियों को एक वाक़या सुनाया कि ग़ज़वा तबूक में 9 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम से टक्कर लेने की तैयारी का हुक्म जारी फरमाया। उस वक्त हालात बड़े सख्त थे, सफ़र भी दूर का था और दुश्मन भी खौफनाक। कुछ लोग तो जिहाद के लिए निकलने से ही रह गए। उन्होंने तरह तरह के उज़्र और बहाने पेश किए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम निकल खड़े हुए। ये लोग सफ़र में तेज़ी इख्तियार करते तो सख्त थकावट का शिकार हो जाते। कई तो इस सख्ती से इस कदर बेहिम्मत हो जाते कि काफ़िले से ही पीछे रह जाते। लोग ये सूरत हाल देख कर कहते, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ पीछे रह गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते, इसे छोड़ दो, अगर इसके अंदर कोई खैर हुई तो अल्लाह इसको तुम्हारे साथ मिला देगा, और अगर खैर के अलावा कोई दूसरी चीज़ है तो फिर अल्लाह ने इससे तुम्हारी जान छुड़ा दी है। एक बार अहले काफ़िला जमा हुए तो अपने दरमियान हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को ना पाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू ज़र पीछे रह गए, इनका ऊँट चलने से आजिज़ आ गया है। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वही अल्फाज दोहराए। दरअसल हज़रत अबू ज़र का ऊँट भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत से कमज़ोर हो गया था। इसके कदमों में लंगड़ापन पैदा हो गया था। हज़रत अबू ज़र ने हर मुमकिन कोशिश की कि ये चलने पर आमादा हो जाए, लेकिन थकावट थी कि अपना मज़ीद बोझ इस पर डाले जाती थी। हज़रत अबू ज़र ने देखा, इस तरह तो वो मुसलमानों से पीछे रह जाएंगे और बाद में तो काफ़िले को पाना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ऊँट से उतरे, अपना ज़ादिरा अपनी पुश्त पर उठाया और ऐसे ही भागम भाग तपते झुलसते सहरा में महवे सफ़र हो गए ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को पा सके। सुबह हुई तो मुसलमान आराम की गर्ज से एक जगह ठहर गए। एक शख्स को देखा जो अकेला ही चल रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र होंगे। लोग इस आने वाले को मुसलसल देखते रहे। आदमी जब करीब आया तो यकीन हो गया कि ये अबू ज़र ही हैं। हज़रत अबू ज़र के कदम तपती हुई रेत से झुलस रहे थे। इनके सामान के सफ़र का बोझ इन्हें थकाए डाल रहा था, लेकिन वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने इस मुबारक काफ़िले को पा लिया था। जब आप मज़ीद करीब हुए तो एक शख्स ने बुलंद आवाज़ से कहा, या रसूल अल्लाह, ये अबू ज़र ही हैं। हज़रत अबू ज़र जब रसूल अल्लाह के पास जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से उन्हें देखते हुए फरमाते हैं, अल्लाह अबू ज़र पर रहम फरमाए। वो तन्हा चलता है, तन्हा ही फौत होगा और तन्हा ही उठाया जाएगा। तबूक के उस रोज़ के 20 बरस बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशंगोई जो उन्होंने अबू ज़र के मुताल्लिक़ की थी पूरी हुई। हज़रत अबू ज़र वाकई इतने जलीलुल क़द्र सहाबी थे कि वो हक़ के मामले में भी तन्हा ही चलते थे। उनका इंतकाल भी तन्हा हुआ और आखिरत में भी इंशाअल्लाह उनका मकाम इतना ऊंचा होगा कि वो तन्हा ही उठाए जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।